अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अगर आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं उन राज के बारे में कि जब आप पार्लर से फेशियल करवाते हैं तो आपके चेहरे पे इतना ज़्यादा ग्लो कैसे आता है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। तो इन सब चीज़ों का राज है ये वाइटनिंग कैप्सूल्स। ये वाइटनिंग कैप्सूल्स आपको आसानी से कहीं से भी मिल जाएंगे और अक्सर ये वाइटनिंग कैप्सूल्स पार्लर में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसीलिए आप जब पार्लर से फेशियल करवाते हैं तो आपका रंग बहुत ही ज़्यादा गोरा और बहुत ही ज़्यादा आपका कॉम्प्लेक्शन ग्लोई नज़र आता है। ये वाइटनिंग कैप्सूल्स बहुत ही सॉफ्ट से होते हैं और आप इनको प्रिक करके इजीली किसी भी चीज़ में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फेशियल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इन वाइटनिंग कैप्सूल्स को आप किन किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने रंग को गोरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फेशियल में हम जब इन वाइटनिंग कैप्सूल्स को इस्तेमाल करते हैं तो हम किन स्टेप्स में इन वाइटनिंग कैप्सूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने रंग में निखार पैदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, मेरे पास डर्माकॉस का फेशियल मौजूद है। आपके पास जो भी फेशियल किट है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपने कस्टमर की क्लिनजिंग करनी है तो ये मेरे पास पॉन्ड्स का क्लिनजिंग मिल्क मौजूद है। बहुत अच्छा क्लिनजिंग मिल्क है ये। इस क्लिनजिंग मिल्क के अंदर आप एक ये वाला कैप्सूल डालेंगे और फिर आप मसाज करेंगे 5 मिनट्स के लिए कस्टमर के फेस पे। तो देखिएगा कि उनकी स्किन कितनी ज़्यादा, एक तो आपको सॉफ्ट नज़र आएगी, दूसरा स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाता है इनको इस्तेमाल करने से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और कौन से स्टेप्स हैं फेशियल के जिसमें हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास मसाज क्रीम मौजूद है। जब आपने मसाज करना होता है तो आप उसमें भी ये वाइटनिंग कैप्सूल्स इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास 2 मसाज क्रीम्स मौजूद हैं डर्माकॉस की। आपके पास अगर कोई भी मसाज क्रीम मौजूद है उसके अंदर इन वाइटनिंग कैप्सूल्स को डाल के आसानी से अपने रंग में निखार पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा जो पार्लर्स में वाइटनिंग कैप्सूल्स डाले जाते हैं वो जब आपको ब्लीच करती हैं ना, तब वो उसमें एक वाइटनिंग कैप्सूल ज़रूर इस्तेमाल करती हैं। तो ये मेरे पास डर्माकॉस का है, ब्राइटनर है। ये मेरे पास डर्माकॉस का जो पाउडर होता है ना ब्लीच का, ये वो है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये पाउडर इस्तेमाल करती हूँ, उसके अंदर मैं ये डालती हूँ ऑक्सीजन स्किन ग्लॉस। ये वैसे तो एज अ मॉइस्चराइज़र भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका बड़ा कूलिंग सा इफ़ेक्ट आता है स्किन पे। ये और इसके साथ ना ये इसका एक्टिवेटर है। ये 3 चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ और इसके अंदर मैं डालती हूँ वाइटनिंग कैप्सूल्स। ये मेरे पास वाइटनिंग कैप्सूल्स मौजूद हैं। इनमें से मैं एक वाइटनिंग कैप्सूल लेती हूँ और फिर मैं इसको इस ब्लीच के अंदर शामिल कर देती हूँ। अगर आप अपने ब्लीच का रिज़ल्ट चाहते हैं कि परफेक्ट हो, जैसे पार्लर्स में ब्लीच होती है और आपके स्किन पे ग्लो आ जाता है, तो उसका राज यही है कि आप इस एक वाइटनिंग कैप्सूल को अपनी ब्लीच में इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपके पास डर्माकॉस का फेशियल है तो आपको मैंने बता दिया है कि आपने इसके अंदर ये 3 चीज़ें इस्तेमाल करनी है, साथ आपने इसमें एक वाइटनिंग कैप्सूल डाल देना है। तो आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हम मास्क अप्लाई करते हैं, जैसे ये मेरे पास डर्माकॉस का मास्क है और जब मैं मास्क अप्लाई करती हूँ तो उसमें भी मैं एक वाइटनिंग कैप्सूल ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। तो आप उसके अंदर भी एक वाइटनिंग कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपकी स्किन में बड़ा ज़्यादा ग्लो आ जाता है। नेक्स्ट, हम अगर कोई भी मॉइस्चराइज़र, जो आप रेगुलर कोई भी मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करते हैं, आप उसके अंदर भी वाइटनिंग कैप्सूल डाल सकते हैं। जैसे कि ये मैं पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करती हूँ, तो इसके अंदर मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको हाफ़ कैप्सूल को डाल लेती हूँ और फिर मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ। तो मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लो आना शुरू हो गया, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट हो गई है। तो आप मॉइस्चराइज़र के अंदर भी इन वाइटनिंग कैप्सूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपने इन वाइटनिंग कैप्सूल्स को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इससे आपको रैशेस भी हो सकते हैं। इससे आपको कोई भी नेगेटिव आपकी स्किन पे इफ़ेक्ट आ सकता है इनका। तो आपने सिर्फ एक से ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना, मतलब पूरे दिन में आपने एक वाइटनिंग कैप्सूल इस्तेमाल करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रंग भी गोरा हो और कोई ऐसी क्रीम हो जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो, तो ये मेरे पास है तिब्बत वाइटनिंग क्रीम, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। तिब्बत क्रीम के अंदर अगर आप ये वाइटनिंग कैप्सूल मिक्स करके लगाएं तो बहुत ही ज़्यादा आपके चेहरे पे ग्लो आता है, आपका रंग सफ़ेद होता है इससे। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप इसको एज अ नाइट क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप नाइट क्रीम भी कर सकते हैं इसको इस्तेमाल। आप अपने किसी भी लोशन में इसको डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लोशंस तो आप डेली यूज़ करते हैं ना, तो डेली जब आप इसको अप्लाई करते रहेंगे तो आपकी स्किन पे एक परमानेंट सी वाइटनिंग आनी शुरू हो जाएगी। एक और मैं आपको नाइट क्रीम बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास ये विटामिन ई के कैप्सूल्स मौजूद हैं।
आप इनको विटामिन ई के कैप्सूल्स में भी मिक्स करके लगा सकते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल आपने लेने हैं 3 और ये आपने 1 कैप्सूल लेना है वाइटनिंग। इन दोनों को आपने मिक्स करके अपने हाथों पे लगा लेना है। तो देखिएगा कि आपका रंग कितना ज़्यादा गोरा हो जाएगा। अगर आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है तो आपने 3 विटामिन 3 के कैप्सूल्स इस्तेमाल करने हैं और हाफ़ ये वाला कैप्सूल इस्तेमाल करना है, तो उससे आपका रंग गोरा होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक नाइट क्रीम की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इन दोनों कैप्सूल्स को मिक्स करके। तो देखिएगा कि आपकी स्किन कितनी जल्दी गोरी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ कि पार्लर में किस तरह से वाइटनिंग कैप्सूल्स इस्तेमाल होते हैं और किस तरह से आप अपनी डेली जो आप मॉइस्चराइज़र या जो डेली आप अगर कोई नाइट क्रीम यूज़ करते हैं तो उसमें किस तरह से वाइटनिंग कैप्सूल्स इस्तेमाल करके अपने रंग को गोरा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इन वाइटनिंग कैप्सूल्स इस्तेमाल करने से कितना फ़र्क पड़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।